तो देखो मैं अभी जस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि पीटर साइक्स से फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट फटाफट तुम्हें बता सकूँ। मैंने 5-6 स्टेटमेंट रखे हुए हैं फ्रीडल-क्राफ्ट्स से। ये पेज नंबर, ये जो ओरिजिनल बुक है पीटर साइक्स की, उसमें पेज नंबर 141 पर फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन है, एल्काइलेशन एसाइलेशन, उसी का एक्सप्लेनेशन है। तो इसको मैंने 2-3 क्वेश्चन में डिवाइड किया है। एक क्वेश्चन अकेले ढेर सारे ऐसे कॉन्सेप्ट तुमको बताने के लिए काफ़ी होगा जो तुम या तो नहीं जानते होगे या फिर तुम्हारे अंदर मिसकॉन्सेप्शन होगा उससे रिलेटेड। तो मैंने क्वेश्चन को ऐसे रखा हुआ है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। और पहला स्टेटमेंट ऐसा है कि प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, ये स्पेशीज दिया हुआ है, साफ देख करके तुमको पता चल रहा होगा इस कार्बन पर जो है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है रीअरेंजमेंट से। तो इसने जो लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करवाया है, बेंजीन का करवाया है, और ये रीअरेंज्ड प्रोडक्ट दिखा रहा है। तो तुम एक काम करो, यहाँ पर वीडियो को पॉज करो और अपने इस स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स कर लो, बिकॉज तुमको करेक्ट चाहिए। तो तुम साइड में आंसर लिख लो कि फर्स्ट ऑप्शन, ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ रीअरेंज्ड प्रोडक्ट इज लोअर एट लो टेम्परेचर। जो रीअरेंज प्रोडक्ट है उसका अमाउंट कम होता है कम टेम्परेचर पर, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो तुम यहाँ पर अपनी तरफ से काइनेटिक्स या फिर जो भी तुम्हें कॉन्सेप्ट लगता है वो लगाओ। अगले में लिखा है अटैक ऑन द एरोमेटिक स्पीशीज बाय द फर्स्ट फॉर्म्ड पोलराइज्ड कॉम्प्लेक्स मे बी फास्टर दैन इट्स रीअरेंजमेंट। तो जो अटैक है एरोमेटिक स्पीशीज पर, उससे ज़्यादा फास्ट खुद उस इलेक्ट्रोफाइल के अंदर रीअरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है। तो जो रीअरेंजमेंट, अच्छा इसी से रिलेट करके फिर आगे भी बात एक लिखी हुई है। ये सारी चीज़ें जो है वो तुमको थोड़ा फील कराएंगी कि यहाँ जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी हद तक इंटर रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे जो इंटर रिलेटेड हैं, अब तुम्हें उसके अकॉर्डिंगली ही सोचना है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी, बिकॉज ये सब वो चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल इग्नोर्ड होती हैं फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन में। तो चलो 3 स्टेटमेंट हो गया, मैं तुमको एक्सप्लेन करना शुरू करूँ। देखो थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है अटैक ऑन द एरोमेटिक स्पीशीज बाय द फर्स्ट फॉर्म्ड पोलराइज्ड कॉम्प्लेक्स मे बी फास्टर देन इट्स रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट से ज़्यादा अटैक जो है वो फास्ट हो सकता है। उसके बाद वाले स्टेटमेंट में लिखा है फोर्थ वाले में कि लुईस एसिड्स आर कैपेबल ऑफ रीअरेंजिंग बोथ द ओरिजिनल हैलाइड्स एंड द अल्काइलेटेड एंड प्रोडक्ट। तो ये रीअरेंजमेंट करवा सकता है अल्काइल हैलाइड में भी, और फिर जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट में भी रीअरेंजमेंट करवा सकता है। ये सही है या गलत है स्टेटमेंट। फिर लिखा है कि डी अल्काइलेशन भी हो सकता है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन तो करवाते हैं, वो वापस डी अल्काइलेशन भी करवा सकते हैं, प्रोसेस रिवर्स भी कर सकते हैं। अब ये सब वो थ्योरेटिकल पार्ट है जो कि फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन के बिल्कुल भी आपको पता नहीं होते, और ये एडवांस के लिए ये सब चीज़ें बहुत आप एक्सपेक्ट करो कि जब ये डालेंगे अगर कुछ थ्योरेटिकल तो ऐसा। और प्लस यार मेरी नज़र में कि बहुत ही फेमस नेम रिएक्शंस हैं, इनके ये सब बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए। और डायरेक्ट हम पीटर साइक्स से उठा रहे हैं तो ये सब वो पोर्शन है पीटर साइक्स के, और ये सब वो बुक्स हैं पीटर साइक्स, वो गॉड बुक्स हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन इतिहास में जी एडवांस में आ चुके हैं। लास्ट स्टेटमेंट, एल्कीन्स एंड अल्कोहल्स कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अल्काइलाइड्स फॉर अल्काइलेटिंग एरोमेटिक स्पीशीज। तो अगर तुम्हारे पास अल्काइलाइड नहीं है तो अल्कीन और अल्कोहल भी सेम रिजल्ट्स दे सकते हैं, ये स्टेटमेंट है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर अगर आप पीटर साइक्स उठाओगे तो हर चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। मैंने ये जो क्वेश्चन बनाया है वो बेसिकली लाइन बाय लाइन पीटर साइक्स से ही बनाया हुआ है, और तुम्हें मैं यहाँ पर इसकी शॉर्ट में जो सॉल्यूशन है वो मैंने नोट डाउन कर दिया है। दोनों की पीडीएफ में डाल दे रहा हूँ दोनों पेजेस की। तो पहला स्टेटमेंट था ना, आप अगर ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। सच्चाई क्या है कि FeCl3 रीअरेंजमेंट कराने के लायक नहीं। आप इसी तरह से मैकेनिज्म सोच रहे होगे ना, आप इसी तरह से मैकेनिज्म सोच रहे होगे जैसे यहाँ पर है, राइट, कि FeCl3 जो है वो कार्बोकेटाइन बनाएगा और वो कार्बोकेटाइन फिर क्या हो जाएगा, रीअरेंज कर जाएगा और फिर अटैक हो जाएगा। लेकिन ये स्टेप ही नहीं हो पाएगा ढंग से, ये पोलराइजेशन करा ही नहीं पाता है। जो अगला स्टेटमेंट था कि टेम्परेचर कम होगा तो यील्ड कम हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, ये नॉर्मल काइनेटिक्स है। और ये भी सच्चाई है कि जो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होता है बेंजीन रिंग पर, उसकी जगह पर जो रीअरेंजमेंट्स हो रहे होते हैं पूरे प्रोसेस में, वो भी फास्ट हो सकते हैं। तो R1 R2 में दोनों में से कोई भी पॉसिबल है, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रोफाइल। ये लाइंस में दिखा दे रहा हूँ तुम्हें यहाँ पर बुक से, तो थोड़ा रुक जाओ, इसको जूम कर लेते हैं। पहले आप ये वाली लाइन देखना, इन अ नंबर ऑफ केसेस of Friedel-Crafts alkylation, the final product is found to contain a rearranged alkyl group. Thus the action of AlCl3 के साथ अगर कराओगे तो rearrange मिल जाएगा। बट यहाँ पर एक लाइन पढ़ना, ये वाली, हाँ ये वाली लाइन, by contrast
दिस स्पेशीज यानी कि FeCl3 के साथ ऑन बेंजीन इज फाउंड टू यील्ड ऑलमोस्ट होली अनरीअरेंज्ड प्रोडक्ट। तो अनरीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिलता है तुम्हें, यानी कि डायरेक्टली इस C+ से अटैक हो जाता है, ठीक है। प्रिजम्पशन बीइंग दैट द कॉम्प्लेक्स विद द वीकर लुईस एसिड इज नॉट नाउ पोलराइज्ड इनफ टू अलाउ द आइसोमराइजेशन टू टेक प्लेस, ठीक है। अगली लाइन है, टेम्परेचर इज ऑल्सो फाउंड टू हैव एन इफेक्ट द अमाउंट ऑफ रीअरेंज्ड प्रोडक्ट फ्रॉम अ गिवन हैलाइड एंड लुईस एसिड बीइंग लेस एट लोअर टेम्परेचर्स, ओके। फिर आगे क्या था हमारा, एक और था ना स्टेटमेंट, क्या था कि अटैक ऑन द एरोमेटिक स्पेशीज। हाँ, ये लाइन भी तुमको यहाँ पर मिल जाएगी, ये देखो, अटैक ऑन, ऐसे रखो, हाँ, अटैक ऑन द एरोमेटिक स्पेशीज बाय द फर्स्ट फॉर्म पोलराइज्ड कॉम्प्लेक्स मे बी फास्टर देन इट्स रीअरेंजमेंट, ठीक है। और स्टडी ऑफ दिस रीअरेंजमेंट इज ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड बाय द फैक्ट दैट लुईस एसिड्स आर फाउंड टू बी कैपेबल ऑफ रीअरेंजिंग बोथ द ओरिजिनल हाइलाइट्स एंड द फाइनल एल्किलेटेड एंड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट वन इज अल्कीन्स एंड अल्कोहल्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, और यहाँ पर ये भी बताया हुआ है कि डी अल्काइलेशन भी होता है, राइट। लुईस एसिड कैटलिस्ट कैन ऑल्सो अफेक्ट डी अल्काइलेशन, दैट इज द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ओके। तो सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पर जो तुम देख रहे हो उनकी क्लैरिटी आ गई। पहला वाला गलत था, बाकी सब सही है, ओके।